दोस्तों आइएगा, मैं जिस महत्वपूर्ण शायर के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं, आप यूं समझ लीजिएगा कि ज्वालामुखी के बाद या बड़े एक ज्वार भाटा के बाद एक शांत सागर जब हो जाए तो उसमें यदि हम एक कंकर भी उछालें तो वो खलता है। राहत इंदौरी वो शायर है जो इबादत का शायर है, जो आस्था का शायर है, जो अध्यात्म का शायर है। शायरी उन्होंने लिखी नहीं है, कई साल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई है। ऐसा बड़ा शायर होने के बावजूद राहत इंदौरी इसलिए बड़े नहीं है कि उन्होंने तमाम 2 दर्जन फिल्मों के अंदर गीत लिखे हैं। राहत इंदौरी इसलिए भी बड़े नहीं है कि उन्हें कई फिल्म अवार्ड उनके खाते में दर्ज होते हैं। राहत इंदौरी इसलिए भी बड़े नहीं है कि लगभग 36 से 40 देशों की यात्राओं के पासपोर्ट के दर्ज मोहर उनके पासपोर्ट पर लगी हुई है। राहत इंदौरी इसलिए बड़े हैं कि वो हम सब जैसे छोटे कवियों के साथ जिस तरह सादगी के साथ बैठते हैं, मुझे लगता है उनके बारे में कहा जाना चाहिए, हम अलमस्त कबीर निराला, धन क्या चीज हमारे आगे, हमने एक वचन के आगे आजीवन बहुवचन न त्यागे। ऐसा सहज कलाकार, आपकी तालियां कम है उस कलाकार के लिए। मेरा मानना यह है वो फकीर फकीर नहीं। आप सब लोग बड़े अमीर लोग बैठे हैं, ये कलम के धनी लोग हैं, ये फकीर लोग हैं। फकीर लोग अमीरों की बस्ती में आए हैं, तो मैं दोनों को एक राय दे रहा हूं, वो अमीर अमीर नहीं जो दिल से फकीर न हो। मेरी बात अगली लग जाए तो फिर तालियों का महोत्सव हो जाए इस पंडाल के अंदर। वो अमीर अमीर नहीं जो दिल से फकीर न हो, और वो फकीर फकीर नहीं जो दिल से अमीर न हो। वो ऐसा बड़ा शायर जो दिल से अमीर है। आज जब शैलेश रोड़ा से थोड़ी मेरे को लग रहा था कि कहीं डिसमिस हो रहा है, तो उन्होंने कहा बच्चा आ कौन रहा है, मैंने कहा राहत इंदौरी आ रहे हैं। कहला यार फिर मैं शूटिंग कैंसिल करता हूं। जिस शायर के लिए कोई बड़ा आर्टिस्ट शूटिंग कैंसिल कर दे, वो बड़ा शायर हमारे बीच में है, तो मैं चाहता हूं एक बार आगे से पीछे तक के तमाम लोग हाथ खड़े करके जोरदार तालियां दुनिया के सबसे मशहूर शायर राहत इंदौरी को सुन रहे हैं। जी भाई, सभी को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं जी। और इससे पहले कि मैं कुछ सुनाऊं, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि जेसीआई ग्रेटर मथुरा का और अपनी बहन, अपनी बेटी पूनम वर्मा का शुक्रिया अदा करूं कि हिंदी के इतने कीमती और इतने रिच मंच पर इस मामूली से शायर को याद किया। अरे आज बड़ा शायर, वाह वाह। इस मथुरा शहर में ये राहत इंदौरी का सम्मान आपने नहीं किया है, बल्कि पूरे उर्दू समाज का, उर्दू गजल का आप सम्मान कर रहे हैं। मैं आपको सलाम करता हूं। राहत भाई पहली बार आए तो एक बार जोरदार तालियां उठे, जो पहली बार जैसे शायर के लिए उठनी चाहिए। इतना बड़ा शायर हमारे आज इस प्रोग्राम में। विनीत को एक बात मैं बताऊं और आप लोगों को भी बताऊं कि मुझे आज यहां पर मथुरा शहर में जब आया तो मुझे किसी ने बताया कि कोई 20-25 बरस पहले मैं एक मर्तबा इस शहर में आ चुका हूं, एक पीढ़ी। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों के होश में मैं पहली बार ही आया हूं। मैं दोस्तों गजल कहने की कोशिश करता हूं, ये कोई गर्रा या गुरूर या घमंड मुझे नहीं है, ये गलत फहमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूं। मैं मामूली सा शायर हूं, लेकिन मैंने कोई 20-25 बरस तक एक यूनिवर्सिटी में गजल पढ़ाई है, तो मुझे मालूम है कि गजल कहने के लिए, गजल सुनने के लिए, गजल समझने के लिए, गजल समझाने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना जरूरी होता है। और ये जब दोनों लड़कियां यहाँ पर माइक पर पढ़ रही थी श्रृंगार, हाँ, और जिस तरीके से आपका इन्वॉल्वमेंट था, तो मैं समझ गया था कि मेरे यहाँ मेरे काम के काफी लोग हैं मौजूद। तो मैं पहला शेर जो पढ़ूंगा वो नौजवानों के लिए पढ़ूंगा। जो बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं वो भी शेर को सुन तो सकते हैं, लेकिन वो अमल ना करें उस पर। अच्छा, नौजवानों के लिए खुली छूट है। अच्छा, ये मैं जो पहला शेर पढ़ूंगा उससे ही मुझे पता लगेगा कि मुझे दूसरा शेर कैसा पढ़ना चाहिए, या पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए कि मैं जितना आप लोगों की मोहब्बत देख रहा हूं कवियों के प्रति, मैं उतना ही बड़ा आशिक शैलेश लोढ़ा का हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से आपके सामने से हटूं, तो मैं भी उन्हें सुनूं और आप भी सुनो। क्या इजाजत है मैं पढ़ूं लड़कों, नौजवानों? लेकिन मुझे पता चल रहा है कि यह नौजवानों की तादाद में बहुत है। देखिए, मुझे बार बार कहा, अभी मेरे भाई ने कह दिया कि आशाराम बापू बेटे हैं वगैरह वगैरह। मैं, ये सच है कि मेरी उम्र अब 70 बरस के लगभग है, लेकिन मैं किसी जमाने में 20 बरस का भी था, ये ध्यान रखिएगा। तो जो उस जमाने का जो तजर्बा है, वो तजर्बा मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम आएगा। वाह। सुने के राज जो कुछ हो
राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। वाह वाह, क्या बात है बस ऐसे। अरे क्या बात। जी। देखिए, मैं समझ रहा था कि यहाँ आप लोग बुजुर्ग हैं तो साथ नहीं देंगे, लेकिन नौजवानों आपसे ज्यादा तालियां यहाँ सामने से बजी हैं। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना। ये जितने भी अब नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो, बेटी हैं, भाभियां हो, सब शरीक हो जाएं। आप सबकी मोहब्बतों के नाम एक शेर फिर पढ़ता हूं आप सबके लिए कि किसने दस्तक दी, आहा आहा, किसने दस्तक दी, बड़ा शेर है, वाह। किसने दस्तक दी ये दिल पर, आहा, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? वाह वाह, क्या बात है सर, किसने क्या बात है, शेर हो गया। किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? अंदर हैं, आप तो अंदर हैं। वाह वाह। एक शेर और पढ़ना चाहता हूं, इसमें चाहता हूं कि आप साथ दे दें कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। हाय हाय हाय। मैं अलग अलग मूड के अलग अलग मिजाज के शेर सुना रहा हूं, जहां से लग जाएगा कि यहां से सुनाना चाहिए तो 2-4 मिनट शेर पढ़ूंगा। बदमाशी का शेर है। कह रहा हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम। क्या बात है। शहर, मुझे साहब मथुरा वालों, पूनम बेटे तुम्हारे शहर के लोगों पर मुझे फख्र हो रहा है। अच्छा। ये सारे लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। कह रहा हूं कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। देखो, आप लोग इतने शरीफ और इतने नेक लोग हैं कि आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, लेकिन इतने शरीफ हैं तो मेरा जी करता है कि आपके साथ बेईमानी कम से कम नहीं करना चाहिए मुझे। मैंने अभी तक जितने भी शेर सुना है उसमें से एक भी शेर नहीं था, कुछ सिर्फ आपको मैं बहला रहा था। लेकिन एक बार इजाजत एक बार दे दें आप तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं। हाय हाय हाय, बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरे पहले शेर के साथ आप क्या सलूक करते हैं ये बताइएगा। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। वाह 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 वाह। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। वाह वाह, क्या बात है राज भाई, हम वाह वाह। अपनी जान के दुश्मन को क्या बात, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात है। एक शेर और सुन ले कि फैसला जो कुछ भी हो, हाँ। फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। वाह, जंग हो, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना क्या बात चाहिए। है। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। मोदी जी के बहुत से लोगों ने कसीदे गाए। मेरे पास एक शेर है जो मैं मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं सर, और अब सबकी तरफ से पहुंचाना चाहता हूं। जी जी। मैं मालिक से दुआ करता हूं कि वो हिंदुस्तान में ही हो तो ताकि ये मेरा शेर उन तक पहुंच जाए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है। क्या मैं सही शेर तक पहुंचा रहा हूं? आपकी मैं दाद चाहूंगा।
फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते, हाय हाय, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना हाय चाहिए। हाय, क्या बात है। कट चुकी है, वाह 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 वाह, कट चुकी है उम्र सारी, आहा। कट चुकी है उम्र सारी बढ़िया शेर है। जिनकी वाह। पत्थर तोड़ते, वाह वाह अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। वाह वाह। साहब एक 2-3 मिनट और दे देंगे। शैलेश, मेरे माफी चाहूंगा तुमसे। जी जी नहीं, अरे सर आप हाँ जी जरूर। शैलेश उससे कुछ कह रहे हैं, 2 शेर पढ़ जी 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 शायद। ये जो मैं लाइनें 2 शुरू की सुनाऊंगा, इसमें या तो खूबी है या खराबी है कि ये अचानक खत्म हो जाता है। तो इसमें आपको बहुत होशियारी से सुनना पड़ेगा, तो मेरा भी फायदा हो जाएगा और आपका भी नुकसान नहीं होगा। जी 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 बहुत गौर से सुने कि उसकी कत्थई आंखों, मैंने कहा ना कि थोड़ा बहुत बच्चलन हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। उसकी कत्थई आंखों में, हाँ। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब सब। खत्म हो गया शेर। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां वुरियां, खंजर वंजर सब सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज थी, लेकिन एक आवाज थोड़ी मर्दाना होती है, शायद मथुरा वाले उससे ज्यादा पसंद करें। इनके भी बिस्तर बिस्तर सब रूठे हुए हैं। जिस दिन से तुम रूठी। जी तो ये कह रहा था कि ये आवाज शायद आपको कमजोर लगी होगी कि ये इश्क में मारा हुआ शायर, पिटा हुआ शायर। हाँ। एक मर्द की आवाज होती है। मैंने शेर ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। साहब मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। हाँ। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े से। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े। जेवर वेवर साहब कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। वाह। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। हाय हाय हाय। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। वाह वाह। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा, मैं इजाजत ले रहा हूं आपसे, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी। दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दो चार शेर और सुना दीजिए। हाँ यार सुना दे सर जरा, बहुत दिनों बाद आए हैं आप। 25 साल बाद एक पीढ़ी जवान हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिस बात की बात याद दिला रहा है, मेरा ख्याल है
जी। शैलेश यादव, शैलेश लोढ़ा साहब, मैं जिस जमाने में नाबालिग था, चले तो वो शायरी आगे आपकी शायरी का असर हो गया। आ जाओ, अभी आ रहे हैं, चलो पूरा फिल्म बना के देंगे आपको, क्या बात कर रहे हैं सर। अरे सर, राहत भाई 2-4 शेर सुना दीजिए। आप एक बार तालियां बजा दे, राहत भाई जैसा बड़ा शायर यदि है तो। राहत भाई, अच्छा दूसरा सुना दो। साहब, मुझे ये कहा गया है कि 2-4 मिनट में आपकी आराम से और खिदमत कर दूं। जी जी। ऐसा तो नहीं मैं आप पर कोई बोझ बन रहा हूँ, ठीक लग रहा है आपको? जय, अरे सर तालियां बजा के जरा बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुनिया के सबसे बड़े शायर को सुन रहे हैं। बड़ी 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 बहुत मोहब्बत है आपकी। मैंने ये कहा कि मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उससे। सुनेगे जिहालतों के अज्ञानता, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। इसमें शेर में ताली बजाने की और दाद देने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल पास हो जाने दीजिए, गुजर जाने दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा जी। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया मैं, आज सारी किताबें जला के लौट आया। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया मैं, आज सारी किताबें जला के लौट आया। और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। ये मैं किसके लिए सुना रहा हूं, ये फैसला आप करना, मैं बता नहीं रहा हूं। जी, जी, जी। लेकिन आप तो सब ज्यादा समझदार हैं मुझसे ज्यादा तजर्बेकार आप हैं, तो ये समझिए, आप खुद फैसला कीजिएगा कि मैं किसको सुना रहा हूं। शैलेश लोढ़ा को नहीं सुना सकता मैं, किसी और को सुना रहा हूं। जी 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 जी। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। हाँ। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं। हाँ। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। और दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोरदार ताली जरा एक बार एक बड़े शायर के लिए।